अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स एनबीएफ की बुक यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.2 हम आज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अब इसका पहला क्वेश्चन देखें। चेक वेदर लॉग एक्स, ये जो एक्स होती है वो होती है बेस 7 माइनस एक्स इज डिफाइंड फॉर। लॉग किसका है? 7 माइनस एक्स का, और ये जो नीचे एक्स है वो हमारे पास क्या है? बेस है। ठीक है, अब इस पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। इसके अंदर यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है, हमने बस एक्स की वैल्यू पुट करनी है। कैलकुलेटर पे चेक करना है कि वो डिफाइंड है या फिर अनडिफाइंड है। ठीक है, बस ये करना है। इसके अंदर हम इसको एक दफ़ा सॉल्व करते हैं। अब पहला पार्ट देखें, एक्स इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ये लिख लेते हैं लॉग एक्स 7 माइनस एक्स। अब हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू क्या है? 0 पुट करते हैं। लॉग यहाँ पे 0 आ जाएगा, 7 माइनस 0। ठीक है, अब हमने कैलकुलेटर लेना है। यहाँ पे ये देखिए, ये वाला लॉग, इस लॉग को प्रेस करें। यहाँ पे क्या था? 0, आगे 7 माइनस 0 इक्वल्स। अब मैथ एरर आ रहा है, तो फिर ये क्या है? अनडिफाइंड है। ये क्या है? हम लोग नीचे लिख देंगे अनडिफाइंड। ठीक है, अब आगे x इक्वल्स टू 1, सेकेंड पार्ट x इक्वल्स टू 1। पहले वाली वैल्यू लेते हैं लॉग x 7 माइनस x की वैल्यू क्या है? 1। लॉग 1 7 माइनस 1। अब इसको चेक कर लेते हैं। लॉग 1 7 माइनस 1 इक्वल्स मैथ एरर। ये भी क्या है हमारे पास? अनडिफाइंड है। अब पार्ट नंबर 3 देखें, x इक्वल्स टू 6। पहले लिखते हैं लॉग x की वैल्यू क्या है? 6 पुट करते हैं। लॉग 6 7 माइनस 6। कैलकुलेटर भी चेक करेंगे। लॉग 6 7 माइनस 6 इक्वल्स 0। अब ये क्या है? डिफाइंड लॉग है। इसका आंसर क्या है हमारे पास? 0 है, तो ये क्या है? डिफाइंड। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब पार्ट नंबर 4 में देखें, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? दो केसेस है कि x एक में क्या है? x है इक्वल है 7 के। दूसरे में देखें x बड़ा है 7 से। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 7 लिखते हैं। लॉग x 7 माइनस x, वैल्यू पुट करते हैं। लॉग 7 7 माइनस 7। कैलकुलेटर पे आप चेक करते हैं। लॉग 7 7 माइनस 7 इक्वल्स अनडिफाइंड। जो हमारे पास x इक्वल्स टू 7 है वो क्या है? अनडिफाइंड है। ये वाला क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। अब आगे दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका दूसरा केस, x इज ग्रेटर देन 7। ग्रेटर देन 7 क्या होता है? 8 होता है ना ग्रेटर, तो हम लोग x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 8 पुट करेंगे। एक ये हो गया। दूसरा लॉग x 7 माइनस x, वैल्यू पुट करते हैं x की। लॉग 8 पुट करेंगे, क्योंकि देखिए x इज ग्रेटर देन 7। ग्रेटर देन 7 क्या होता है? 8। ठीक है, ये 9 भी आप लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 7 माइनस 8 आ जाएगा। अब इसको चेक करते हैं। लॉग 8 7 माइनस 8 इक्वल्स अनडिफाइंड। जो हमारे पास दोनों केसेस क्या है? दोनों है हमारे पास अनडिफाइंड। ये भी अनडिफाइंड है और ये वाला भी अनडिफाइंड है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म एंड वाइस वर्सा। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने पहले भी पढ़ी थी, जिसके अंदर पावर आ जाए। जैसे यहाँ पे 7 की पावर 4 है, तो ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है? जिसके अंदर हमारे पास लॉग आ जाए ना, हम उसको क्या बोलेंगे? लॉगरिथमिक फॉर्म बोलेंगे। वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है, और यहाँ पे वाइस वर्सा का मतलब है कि लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं।
हम इसका पहला पार्ट देखें, log 6 216 इक्वल्स टू 3। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसके अंदर हमने लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है। कैसे जाते हैं, बस हमने 216 और 3 की जगह चेंज करनी है। 3 को इधर ले आना है और 216 को उधर ले जाना है, और 6 अपनी जगह पे ही रहेगा। इसको लिखते हैं हम एक दफ़ा, 6 अपनी जगह पे ही रहा, ठीक है। 216 और 3 की जगह चेंज करनी थी। 3 हमारे पास आ गया पावर में इसकी, इक्वल्स 216। बस हमने 3 और 216 की जगह चेंज की। 216 इस साइड पे आ गया, 3 इस साइड पे आया, तो 6 पहले से नीचे लिखा हुआ था, तो हमने 3 को किस में लिख दिया, पावर में लिख दिया, और ये हमारे पास पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखें, 7 की पावर 4 इक्वल्स 2401। हमने अब इसको किस में करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में। हम लोग क्या लिखेंगे, पहले तो लॉग लिखेंगे। अब इसी को देखते हैं। हमने यहाँ लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से जाना हो तो देखिए यहाँ पे 216 लिखा हुआ है, 216 को और 3 की जगह चेंज कर दें, और यहाँ पे 6 नीचे ही आ जाएगा। यहाँ पे 7 नीचे आ गया, 2401, और यहाँ पे 4 की जगह चेंज कर दें, यहाँ पे क्या आएगा, 2401 इक्वल्स 4। ये हमारे पास सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है log 5x इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x और 5 की जगह चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा x, यहाँ पे क्या था 5 ही रहेगा, और इसकी पावर में क्या आ जाएगा 5, यहाँ से 5 पावर में आ गया, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे भी यही करेंगे हम लोग। यहाँ पे अब किस में गिवन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। हम मतलब क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, हमने किस में करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है। पहले लॉग लिखते हैं। यहाँ पे बेस पे क्या आएगा, बी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो किस में आ जाएगा, बेस में। यहाँ पे -3/4 और 1/27 की हम जगह चेंज कर देते हैं। 1/27 यहाँ पे आ गया, इक्वल्स -3/4, ठीक है। और ये हमारे पास फिर फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, फिफ्थ पार्ट है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से जाने लॉगरिथमिक फॉर्म में पहले क्या लिखेंगे, लॉग, इन दोनों की जगह चेंज करनी है। x/3 यहाँ पे आ जाएगा, 25 इस साइड पे आ गया, और 125 हमने नीचे लिख दिया बेस में, ठीक है। अब सिक्स पार्ट देखें। लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है, हमने किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो कर देते हैं, इन दोनों की हम लोग क्या करेंगे, जगह चेंज करेंगे। इस साइड पे क्या आ जाएगा, 10 की पावर 12, और इस साइड पे क्या आ जाएगा, y पावर में, और यहाँ पे नीचे 10 था, हमने 10 को ऊपर थोड़ा सा करके लिख दिया। 10 अपनी जगह पे ही रहा, यहाँ पे जगह नहीं थी, y ने इस साइड पे जगह चेंज करनी थी 10 की पावर 12 के साथ, हमने y को किस में लिख दिया, पावर में लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, हमने किस में कन्वर्ट करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में। लिखते हैं लॉग 256 यहाँ पे, इन दोनों की जगह चेंज की तो 1/64 इस साइड पे आ गया, और इस साइड पे क्या आ जाएगा, x/4, ठीक है। अब एट्थ पार्ट देखें। लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है, हमने किस में करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो कर लेते हैं, क्या करेंगे, 3 अपनी जगह पे ही रहेगा, इन दोनों की जगह चेंज करनी है। x की पावर 3 + 1 इस साइड पे आ जाएगा, x की पावर 3 + 1, इन दोनों की जगह चेंज करनी थी ना, और 2 यहाँ से किधर आ जाएगा, 3 की पावर बन जाएगा, ठीक है। अब नाइन्थ पार्ट देखें इसका, किस में गिवन है, हमारे पास अब लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है, हमने किस में कन्वर्ट करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कर लेते हैं, क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, 5 अपनी जगह पे ही रहेगा, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, 1 इधर आके 5 की पावर बन जाएगा, और इस साइड पे 2x - 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका 10th पार्ट देखें। अच्छा, अब इस पर आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये वही है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए ना, पिछले पार्ट्स, ये ऐसे ही है। पहले हम लोग इसको चले अपनी आसानी के लिए ऐसे लिख लेते हैं, 2 की पावर 3 इक्वल्स 2x + 1।
अब समझ आ गई। अब हम लोग इसको इजीली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। लॉग 2 बेस में आ जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज करनी है, 2x+1 इक्वल्स 3 इधर आ गया 3। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमने इन क्वेश्चन में क्या करना है, x की सिंपली वैल्यू फाइंड करनी है। इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का। अब फर्स्ट पार्ट देखें, log x 3 = 1। हम लोग तब तक x की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते जब तक ये इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं होती, क्योंकि हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म में x की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। तो हम लोग पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, x अपनी जगह पे ही रहेगा, 3 और 1 ने जगह चेंज करनी है, 1 इसकी पावर बन जाएगा, और यहाँ पे दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा 3। हमने वैल्यू फाइंड करनी थी x की। हम लोग यहाँ पे मतलब कि कह देते हैं ना कि 1 को इग्नोर करते हैं, क्योंकि 1 तो लिखा हुआ ही होता है हर एक की पावर में। तो हम लोग कह देते हैं x की पावर मतलब कि x = 3। लेकिन यहाँ पे ना हमारे पास जो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट यूज़ हुआ है। वो ये यूज़ हुआ है कि देखिए, जब हमारे पास पावर सेम है, 3 की पावर क्या है 1 है, पावर सेम है, तो हम लोग पावर्स कट हो जाएंगी और हम लोग बेसिस को कंपेयर करेंगे। ठीक है, पावर्स लिखते हैं इसको, पावर्स सेम बेसिस कंपेयर एंड वाइस वर्सा। अच्छा, अभी हमने लिखा क्या है, पावर्स, यहाँ पे पावर क्या है 1 सेम है ना, दोनों के ऊपर 1 है, तो पावर्स क्या है सेम है। बेसिस कंपेयर, बेसिस क्या है x और 3 क्या है हमारे पास बेस है। फिर हम लोग ये पावर जो होती है ना, जब सेम हो जाती है तो हम उसको कट कर देते हैं और हमारे पास बेस को हम लोग सिर्फ फिर देखते हैं। फिर बेस क्या रहेगी x = 3, और मेरे पास आंसर आ गया। अब नीचे लिखा था हमने एंड वाइस वर्सा। अब वाइस वर्सा का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास बेस सेम आ जाती तो हम लोग पावर्स को कंपेयर कर लेते, हम लोग बेसिस को इग्नोर कर देते, फिर कट हो जानी थी उन्होंने, और हमने सिर्फ पावर्स को देखना था, सिर्फ पावर्स को देखना था। ठीक है, अभी आगे आपको ज़्यादा सही से समझ आ जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। log x+1 9 = 2। पहले हम लोग इसको किस में चेंज करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। करते हैं इसको चेंज, x+1 अपनी जगह पे ही रहेगा, इक्वल्स यहाँ पे 9 और 2 ने जगह चेंज करनी है, 9 इधर आ जाएगा और 2 इसकी पावर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं x+1 और यहाँ पे 2। हम लोग 3 का स्क्वायर लें तो फिर वो क्या होता है 9। हमने अब यहाँ पे क्या बोला था, पावर सेम बेसिस को कंपेयर, पावर्स क्या हो गया सेम नहीं हो गया, हम लोग बेसिस को सिंपली कंपेयर कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, x+1 = 3। ठीक है, और यहाँ पे आगे हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे अब 1 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 1। 3 - 1 क्या होता है, x = 2, और ये हमारे पास इस सेकेंड पार्ट का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। log 381 = x। सबसे पहले किस में चेंज करेंगे इस इक्वेशन को, लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में चेंज करते हैं। 3 अपनी जगह पे ही रहेगा, यहाँ पे 81 और x ने जगह चेंज की, 81 इस साइड पे आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब देखिए हम लोग अब मतलब उसके पावर्स को तो हम लोग सेम ही नहीं कर सकते ना, हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लोग पावर को तो सेम नहीं कर सकते, 81 के ऊपर तो x नहीं लेके आ सकते, तो अब हम लोग क्या करेंगे 81 का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे 81 का एलसीएम लेंगे, ले लेते हैं इधर साइड पे 81। 3 कितने ज़ार 81 होता है, 3 27 ज़ार 81 होते हैं, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 2। अब 3 कितनी दफ़ा आया है, 4 दफ़ा आया है। 3 की पावर 4 हमारे पास क्या होता है 81 होता है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि पावर सेम बेसिस कंपेयर एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पे वाइस वर्सा हो रहे हैं, देखें बेसिस सेम पावर्स कंपेयर, यहाँ पे बेसिस सेम हो गया ना, तो लोग बेसिस को कट हो जाती है, मतलब कि इग्नोर करते हैं, ये कट हो जाती है, और यहाँ पे हम लोग सिर्फ पावर्स को कंपेयर करते हैं। अब हम लोग इनको छोड़ देंगे, 3 को कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे पावर लिखेंगे। पावर क्या है x = 4, और ये हमारे पास इस थर्ड पार्ट का आंसर है। अब फोर्थ पार्ट देखें, log
264 इक्वल्स x प्लस 1। पहले हम इस इक्वेशन को किस में चेंज करेंगे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। 2 अपनी जगह पे रहेगा, x प्लस 1 इधर आ गया और यहाँ पे 64 ने उसकी जगह ले ली। इन दोनों ने जगह चेंज करनी। अब हमने पावर्स तो सेम नहीं कर सकते ना, 64 के ऊपर हम लोग x प्लस 1 तो नहीं लेके आ सकते ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 64 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ साइड पे ही ले लेते हैं। 64 2 32 are 64, 2 16 are 32, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। अब ये 2 कितनी टाइम्स आया हम लोग काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर 6 हमारे पास 64 होता है। ठीक हो गया। अब आगे यहाँ पे ये हमने एज इट इज लिख दिया। अब क्या है, बेसिस सेम, पावर्स कंपेयर। बेसिस को हम लोग इग्नोर करेंगे, पावर्स को सिर्फ देखेंगे। अब x प्लस 1 इक्वल 6, यहाँ पे हमने वैल्यू किसकी फाइंड करी थी, x की, तो हम लोग 1 को उधर ले जाएंगे, 6 माइनस 1 हो जाएगा, और जब 6 माइनस 1 होगा तो फिर क्या आ जाएगा, 5। जब भी हम लोग इक्वल की एक साइड से दूसरी साइड पे किसी नंबर को लेके आते हैं तो उसका साइन चेंज होता है। अगर हमारे पास प्लस होता है तो वो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो वो प्लस हो जाता है। अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाता है, अगर डिवाइड हो रहा है तो फिर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ थी तो मैंने आपको बता दिया। अब पार्ट नंबर 5 देखें, log 2x इक्वल्स टू 4। अब हमने इसको किस पे करना है, पहले एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है। कर लेते हैं, 2 की पावर 4 इक्वल्स x, इन दोनों ने जगह चेंज की, 4 इधर आ गया, x इधर आ गया, 2 अपनी जगह पे रहा। हमने सिंपली 2 की पावर 4 किसके इक्वल होता है, 16 के। 2 की पावर 4 क्या होता है हमारे पास, 16, तो 16 इक्वल्स टू x, और ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब आगे पार्ट नंबर 6 को देखें, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में पहले चेंज करेंगे। कर लेते हैं, 2 अपनी जगह पे ही रहेगा, 3 इधर आ जाएगा, और x की पावर 2 माइनस 1 उस साइड पे 3 की जगह पे आ जाएगा, x पावर 2 माइनस 1। अब यहाँ पे हम लोग अभी इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3 किसके इक्वल होती है, 8 के। 8 इक्वल्स x 2 माइनस 1, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 है तो साइड पे क्या हो जाएगा, +1। x2 इक्वल्स, यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोग -1 को उधर ले जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, +1। x प्लस 1 क्या होगा, 9। 9 इक्वल्स टू x की पावर 2। अब कोई नंबर 9 का स्क्वायर है 3 9 का स्क्वायर है, 3 की पावर 2 किसके इक्वल होते हैं, 9 के। और यहाँ पे क्या था, x की पावर 2। अब क्या बेसिस सेम, पावर्स कंपेयर, सॉरी पावर्स क्या है यहाँ पे सेम है, बेसिस को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, पावर्स को हम लोग कट हो जाएंगी है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इक्वल्स टू x, और यही इस पार्ट का आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड द अननोन अपीयर्ड इन क्वेश्चन नंबर 2। अननोन क्या है, x। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 में x की वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में देखिए x नहीं है तो इसको तो हम लोग नहीं करेंगे, सेकेंड पार्ट में देखें x नहीं है, इसको भी नहीं करेंगे, थर्ड पार्ट में देखें x है ना, अननोन अपीयर हुआ है ना, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब फिफ्थ पार्ट में देखें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सिक्स पार्ट में y की, और यहाँ पे फिर से x की, मतलब कि ऐसे करके हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, अननोन की। अब इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट देखेंगे, log 5x इक्वल्स टू 5। हम लोग इसको सबसे पहले किस में करेंगे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में चेंज करेंगे। कर लेते हैं, 5 अपनी जगह पे ही रहेगा, ये वाला 5, और इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, ये वाला x इधर आ जाएगा और 5 इस साइड पे इसकी पावर बन जाएगा। अब 5 की पावर 5 किसके इक्वल होते हैं, 5 की पावर 5 हमारे पास इक्वल होते हैं 3 1 2 5 इक्वल्स x, और ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो गई है। ठीक है, अब पार्ट नंबर 4 देखें, यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, b को अभी हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, -3/4 इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाई 27। 3 के पावर 3 किसके इक्वल होता है, 27 के, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, जब हम 3 को ऊपर लेके जाएंगे, इसकी पावर अभी पॉजिटिव में है, फिर क्या हो जाएगी, -3, ऐसे करके, और ये हमने ऐसे लिख दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं अब b को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 मिनट, 3 - 1 =
ये देखें, जब यहाँ पे ब्रैकेट आ गई है तो इसका क्या मतलब है, -3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर -3/4 ही फिर से नहीं बन जाएगा। यहाँ पे अब -3 ब्रैकेट की बाहर है, पावर में है। अब देखिए पावर क्या होगी, सेम होगी है। हमने पावर सेम ही करनी होती है ना, मतलब कि हमने एक चीज़ को तो रिमूव करना ही होता है ताकि हम लोग इस अननोन की वैल्यू को फाइंड कर सकें। अब क्या हो गया, पावर सेम, फिर हम लोग किसको कंपेयर करेंगे, बेसिस को कंपेयर करेंगे। अब बेसिस को कंपेयर करते हैं, b1/4 = 3। अब आगे देखें, अब हमने आगे क्या करना है, b के ऊपर से पावर को ख़त्म करना है। पावर को कैसे ख़त्म करेंगे, हम लोग 4 इक्वेशन की दोनों साइड से मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई कराते हैं, b1/4 × 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया, और 3 की पावर भी 4, इसके साथ भी पावर के साथ इसको मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, अब आगे देखें, ये 4 और 4 कट हो गया, b = 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, 81 के, 81। अब b की वैल्यू क्या आ गई, b = 81। फिफ्थ पार्ट देखें, ये किसमें, पहले से एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में हम लोग या तो पावर्स को सेम करेंगे या बेसिस को। पावर्स तो सेम नहीं हो सकती, हम लोग किसको सेम कर लेते हैं, बेसिस को। 5 की पावर 3 हमारे पास इक्वल होता है 125 के, × x/5 = 25। 5 की पावर 2 किसके इक्वल होता है, 25 है। ठीक है, अब क्या हो गया, ये सेम हो गया, बेसिस सेम हो गया। हम लोग पावर्स को क्या है, कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब पावर्स को हम लोग कंपेयर करते हैं, एक मिनट के, यहाँ पे हमारे पास जो पावर है ना, वो पावर है 3। ठीक है, पावर है 3, और यहाँ पे नीचे आ गया 3, और ये 3 इस 3 से कट हो जाएगा। अब 5 की पावर क्या है, x है, = 5 की पावर क्या है, 2 है। यहाँ पे बेसिस सेम हो गए, पावर्स कंपेयर करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा x = 2, और यही इस पार्ट का आंसर है। ठीक है, अब आगे अगला पार्ट चेक देखते हैं। ये 6 पार्ट है, log 10 बेस में, उसके बाद 10 की पावर 12 = y। पहले एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में चेंज करते हैं, ये वाला 10 अपनी जगह पे ही रहेगा, इन दोनों ने जगह चेंज करनी है, y इधर आ जाएगा, = 10 की पावर 12। अब देखिए यहाँ पे बेसिस पहले से ही सेम है, हम लोग किसको कंपेयर करेंगे, पावर्स को। पावर्स को कंपेयर कर देंगे, बेसिस कट हो गई, हम लोग इग्नोर कर देंगे इनको, बाकी पावर्स को सेम कर, पावर्स को कंपेयर करते हैं, और ये पावर्स हमने कंपेयर कर दी, और ये हमारे पास 6 पार्ट का भी आंसर आ गया। अब आगे 7 पार्ट देखते हैं। 7 पार्ट है हमारे पास, 256 की पावर x/4 = 1/64। ठीक है, अब 4 की पावर 4 हमारे पास, 4 की पावर 4 का हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएं तो फिर 256 आते हैं। ठीक है, अब ये पावर ऐसे लिख देते हैं इसके साथ, = 1 / 64। 4 की पावर हमारे पास 3 64 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे 4 इस 4 से कट हो गया, अब क्या हो गया, बेसिस सेम हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, बेसिस सेम, अभी मतलब कि हम लोग पहले 3 ऊपर ले जाते हैं, 4x = 4, यहाँ पे +3 से ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -3। अब देखिए, अब क्या हुआ, बेसिस सेम, पावर्स को कंपेयर करेंगे, x = -3। ठीक है, और ये इस पार्ट का आंसर है। आगे 8th पार्ट देखें, 8th पार्ट है log 3 बेस में, उसके बाद ब्रैकेट x3 + 1 = 2। पहले इसको किस में चेंज करेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में। 3 अपनी जगह पे रहेगा, इन दोनों ने जगह चेंज करनी है, 2 इधर आ जाएगा, इसकी पावर बन जाएगा, और ये दूसरी साइड पे चला जाएगा इक्वेशन के। ठीक है, 3 की पावर 2 किसके इक्वल होते हैं, 9 के, = x की पावर 3 + 1। अब यहाँ पे देखिए 9 - 1 = x की पावर 3, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे +1 था, उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। 9 - 1 क्या होता है, 8 = x की पावर 3। अच्छा, अब 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 हमारे पास होता है 8, 2 की पावर 3 हमारे पास होता है 8, और x की पावर 3। अब देखें, पावर सेम, बेसिस कंपेयर, बेसिस को अब हम लोग कंपेयर कर देते हैं, 2 = x आ गया, और ये इस पार्ट का आंसर है। अब आगे चलते हैं, अब 9 पार्ट देखें, log 5 2x - 3 = 1। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, पहले इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। 5 अपनी जगह पे ही रहेगा, इन दोनों ने जगह चेंज करनी है। 5 की पावर क्या हो जाएगी, 1 = 2x -
3। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग 3 को उधर ले जाते हैं। 5 + 3 इक्वल्स टू 2x। 5 + 3 क्या होता है 8 इक्वल टू x। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू x। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, और ये क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू x। ठीक है, और ये हमारे पास 9th पार्ट का आंसर। अब 10th पार्ट देखें। 10th पार्ट है 2x + 1 इक्वल 2 की पावर 3। पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x + 1 ऐसे ही आ जाएगा अभी, इक्वल्स 2 की पावर 3 किसके इक्वल होते हैं? 2 की पावर 3 इक्वल होते हैं 8 के। 8 आ गया यहाँ पे। अब हम लोग 1 को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। यहाँ पे प्लस और हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2x इक्वल्स टू 8 - 1। 8 - 1 क्या होता है 7, और यहाँ पे 2x। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। 7 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास इसके आंसर आता है इस। ठीक है, और अगर हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 7/2 इक्वल होता है 3.5 के। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है x का आंसर आ गया है। और ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट सॉल्व हो गई है। अगर आप लोगों को समझ आ रही है, आप लोगों को फ़ायदा और है इन वीडियो से, तो आप लोगों ने सब्सक्राइब लाजमी करना है। और आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप लोग को जिस चीज़ की समझ नहीं आई है, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट्स में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।